गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। मैं सभी दोस्तों को, सभी ट्रेडर भाइयों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीपति राम चंद्र जी सबका जीवन खुशहाल रखें, ट्रेडिंग जर्नी को हमारी स्ट्रॉन्ग करें, सभी भाई हमारे पैसा कमाएं, मेरी यही दुआ है राम जी से। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। तो दोस्तों जैसा कि पहले तो हम कल के सेटअप की बात करते हैं, जो कल मैंने आपको सेटअप दिया था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी ट्रेडिंग करने में अपनी। दोस्तों कल का सेटअप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो रेंज मैंने यहाँ पे मार्क की थी, मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन के पास से हम एक बाय प्लान करेंगे अगर करना होगा। और देखिए अगर हमने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के सेटअप से हमने बाय भी प्लान की थी तो किसी ऑलमोस्ट हमें नियर अबाउट 500 पिप्स के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पे भी ट्रेड मिला था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्टिंग करता है तो हमें सेल का मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मार्केट ट्रेंड है वो सेल है। तो हमें बाय में ज़्यादा प्लान नहीं करना है, हमें ओवरऑल सेल ही प्लान करना है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो सेल ही है और मार्केट डाउन साइड में जा रही है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अभी बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं सेम उसी सेटअप पे ही चल रही है। और किसी भाई ने अगर लॉन्ग पोजीशन छोड़ी होगी अच्छी, अगर उसने 4500 4600 के आसपास की रेंज से अगर सेल प्लान करके अगर उसने स्विंग ट्रेड करने के लिए छोड़ा होगा, तो ऑलमोस्ट वो 1500 पिप्स अभी तक कैप्चर कर चुका है, 1500 से ज़्यादा ही। क्योंकि 4600 से अभी देखिए मार्केट अभी करंट में 4434 पे चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो भी भाई इस चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें डेली बेसिस के ऐसे स्ट्रॉन्ग सेटअप्स के लिए। कोई डाउट एंड कैरी हो तो मुझे कमेंट्स में यहाँ पे जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं कि आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखिए कल का जो सेटअप हमने बनाया था, यहाँ पे गोल्ड अभी ट्रेंड में है। इस जोन में आने के बाद हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे। हमारे इस बड़े जोन तक नहीं गई, बट अगर प्राइजेक्शन को अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का जो भी प्राइजेक्शन है, गोल्ड ने प्रॉपर प्राइजेक्शन फॉलो किया है। प्राइजेक्शन अगर आप समझेंगे, देखिए मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट ने अगेन लोअर हाई और अब ये लोअर लो की तरफ मूव कर रहा है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसने यहाँ पे कॉच दे दिया है छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये मार्केट यहाँ से ऐसे ही ये भी निकल सकता है। तो मार्केट में हमें सही डायरेक्शन क्या मिलेगी, तो उसके लिए हम अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। जो हमारा छोटा टाइम फ्रेम है, डायरेक्शन क्या है जिससे हम अच्छे ट्रेड ले और अच्छा प्रॉफिट बना सकें। ट्रेंड हमारा ओवरऑल सेल है अभी, ट्रेंड बड़ा टाइम फ्रेम अभी हम सेल है, बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड हमारा चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड हमारा तब चेंज होगा दोस्तों, जो मैं कल भी बताया था आपको, जब ये इस रेंज के ऊपर आता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तब निकलता, तब हमारा ट्रेंड यहाँ पे सेल होगा। बट अभी तक हमारा जो ट्रेंड है वो बाय है। ठीक है दोस्तों, तो H1 का जो टाइम फ्रेम है, H1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम सबसे पहले देखिए, ये सेटअप तो हमारा पहले का ही है। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई हमें नया सेटअप बनाने की कोई भी ज़रूरत है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक अभी क्लियर कर देता हूँ कि हमें ना, देखिए जो भी ट्रेड्स अभी प्लान करनी है वो सेल की करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग सेल अगर हमें प्लान करनी है, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है हमारा, ये कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। इस रेंज में मार्केट जब भी आती है तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल प्लान करनी है। आप लोगों को चार्ट में क्लियरिटी तो मिल रही है, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही होगी। अगर चार्ट में क्लियरिटी नहीं मिली तो आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो से आपका जो भी हमारा पुराना प्रीवियस सेटअप होगा वो मैं सब यहाँ पे डिलीट करके रखूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग सेल H1 का टाइम फ्रेम, देखिए जिससे क्या होगा कि आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी। ठीक है दोस्तों, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल है, एक छोटी सेल हम यहाँ भी प्लान कर सकते हैं, बट ये जिस रेंज, ये जो रेंज है हमारा, इस रेंज
यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं इस रेंज से हमारा, बट अभी इस रेंज से हम सेल तब प्लान करेंगे दोस्तों जब छोटा टाइम फ्रेम हमें कहता है। बाय के लिए दोस्तों देखिए स्ट्रॉन्ग सेटअप बाय का क्या है, अभी मार्केट ने आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है, रिटेस्टिंग करके अगेन सेल में जा रहा है। मार्केट का देखिए एक तो मैं आपको बताऊं, अगर बाय का सेटअप देखना है तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर ब्लॉक है जहां से हमें बाय का मोमेंटम दिख सकता है। एक तो दोस्तों बाय के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो बाय के लिए एक तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है हमारा, ये हमारा बाय जोन रहेगा। इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में भी थोड़ी सी आसानी रहेगी। बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड का कलर में इसे इस रेंज का कर दिया है जिससे हमें ये बाय का सेटअप है हमारा। ठीक है, ये हमारा बाय का सेटअप, यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय सेटअप। बट बाय सिर्फ ऐसे प्लान नहीं करनी, बाय हमें तभी प्लान करनी है जब हम यहाँ पे मार्केट आता है कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी में भी हो सकता है, मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है, बट हमारा जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाय का सेटअप है, जिस सेटअप पे आने के बाद हम आंख बंद करके अपना बाय प्लान कर सकते हैं, वो हमारी ये रेंज है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाय का सेटअप है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाय सेटअप है कि हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, बट छोटी सी बाय हम यहाँ से देख सकते हैं। वैसे कोशिश हमें ये करनी है कि हमें अपनी तरफ से मैक्सिमम सेल ही प्लान करनी है, बट अगर हमें यहाँ पे रिवर्सल लगता है, क्योंकि देखिए दोस्तों एक बार मार्केट ने कॉच दे दिया है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे कॉच दिया है, कॉच के बाद अगेन मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिया, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये कहता है जहाँ से कॉच दिया जाता है एक बार मार्केट अगेन उस जोन पे आती है। हालांकि मैं बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पे आती है तो हमें एक अच्छा मूव दे सकती है। चांसेस नहीं है कि इतना नीचे आए, चांसेस ये है कि मुझे लगता है कि यहाँ इस जोन से मार्केट अपसाइड में ले सकती है, बट फंडामेंटली कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वर्ल्ड वाइड अस्थिरता का माहौल है। ठीक है दोस्तों, ट्रेड्स हमें कहाँ से किस जोन में प्लान करनी है वो आपको पता है। सेटअप हमने यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम में बना लिया अपना, अब ट्रेड्स जाने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये M15 का टाइम फ्रेम है, M15 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो अभी जिस जोन पे है मार्केट, ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रेजिडेंट जोन है, बिकम सपोर्ट जोन है, बट स्ट्रॉन्ग जो जोन होगा हमारा वो रहेगा क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होगी अगर मार्केट को, क्योंकि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला था, तो यहाँ पे हो सकता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे बैठा हो, तो यहाँ से हमें ये, और ये एक राउंड नंबर 4400 की रेंज भी है, अगर हमें बाय देखनी है तो हम यहाँ से एक बाय देख सकते हैं इस रेंज से। देख रहा आपको, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं बाय देखनी है तो। ठीक है, और सेल के लिए तो अभी देखिए आपको पता है ये आ गया, तो हमारे सेल का M15 के हिसाब से सेल जोन जो हो गया है कि हम यहाँ से भी इस जोन से भी एक सेल, ये हमारा सेल जोन हो गया है, क्योंकि ट्रेंड हमारा सेल है तो हम जो भी प्लान करेंगे वो ट्रेंड के हिसाब से करेंगे, तो जो हमारा सेल जोन होगा वो ये जोन है, सेल जोन। सेल जोन का दोस्तों कलर मैंने डिफरेंट कर देता हूँ, सेल जोन का जो कलर रहेगा हमारा वो हमारा रेड रहेगा, और ये जो हल्का सा ग्रीनिश है वो हमारा बाय जोन का सेटअप रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें छोटी सेल प्लान करनी है, मार्केट इस रेंज में आती है, तो हम यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेल हमारी इस रेंज से रहेगी। ठीक है, तो M15 में भी सेम यही सेटअप दिख रहा है, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी। M5 की बात करते हैं, देखिए M5 में ऑलरेडी डबल टॉप से सेल बना के मार्केट जा रही है, सेम सेटअप भी हमारा M5 पे भी है, M5 पे भी यही सेटअप है। कोशिश हमें ये करनी है दोस्तों कि हमें सेल ही प्लान करनी है जब तक हमारी बहुत स्ट्रांग जोन पे नहीं आता कोई सपोर्ट जोन, या बहुत स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आता, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो सेल है। M5 में ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं तो M5 का ऑर्डर ब्लॉक का जोन ये है कि इस जोन पे आती तो हम एक सेल प्लान कर लेंगे, इससे क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। और दोस्तों छोटा टाइम फ्रेम लेने का कॉन्सेप्ट यही होता है स्मार्ट मनी में कि देखिए बड़े टाइम फ्रेम से हम ट्रेंड देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेड देखते हैं, अगेंस्ट द ट्रेड हमारी
ट्रेंड ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, ये एक मार्केट की कहावत भी है। और अगर आप देखेंगे ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 90% रहेगी। रीजन क्या है, देख दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने का, कि देखिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी जो एसएल होते हैं, स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो बहुत हैवी होते हैं। आप ये मान के चलिए 20 20 25 25 30 30 40 40 पॉइंट्स के। तो इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि हम अपने स्टॉप लॉस को, अपने रिस्क को बहुत रिड्यूस कर लेते हैं, और जो हमारा विनिंग रेट परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। और ये आज का जो सेटअप है, इसी सेटअप के हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान करें। कोई भी डाउट आता है कुछ, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी भाइयों से जो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए डेली बेसिस के ऐसे सेटअप्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए सेटअप के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।